हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी हिस्ट्री पर। जैसा कि हमारा सिंपलीफिकेशन का चैप्टर चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता दिया था कि सिंपलीफिकेशन का मतलब होता क्या है। सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। इसमें क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाया जाता है। अब देखिएगा सिंपलीफिकेशन में आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। तो सिंपलीफिकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक नया वाला चल रहा है उसका क्या नाम है, अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन। अब आप कहोगे कि सिंपलीफिकेशन में अलजेब्रा बीजगणित कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि मैथ में मतलब सिंपलीफिकेशन में अलजेब्रा का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसमें हम अलजेब्रा के फार्मूले से ही सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके कौन कौन से फार्मूले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला सबको पता होगा। सबसे पहला फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें सब लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये हो गया पहला फार्मूला। ये फार्मूला सबको पता है। अगर मैं बात करूं दूसरे फार्मूले की, तो दूसरा फार्मूला कौन सा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब देख लेते हैं ये तीसरा फार्मूला कौन सा होता है। ये दोनों फार्मूले आपको पता हैं। अब मैं बात कर दूं कि तीसरा फार्मूला कौन सा है, तो यहाँ पर हम फार्मूला याद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला हम लोग अब खुद बनाएंगे। तो तीसरा फार्मूला कहाँ से आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि पहले और दूसरे फार्मूले को जोड़ दें, क्या अगर कहूँ पहले और दूसरे फार्मूले को जोड़ दो तो तीसरा फार्मूला हमें मिल जाएगा। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। पहले और दूसरे फार्मूले को मैंने क्या कहा कि इनको क्या करो, इनको जोड़ दो तो हमें कौन सा फार्मूला, तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। तो पहला फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ रहा हूँ। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दो तो हमें तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं तीसरा फार्मूला कौन सा है। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। क्या हो गया, अब मैंने दोनों फार्मूले को जोड़ दिया। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं। तो इसमें देखो यहाँ 2 प्लस में 2ab है, यहाँ पर माइनस में 2ab है, यहाँ पर प्लस में 2ab है और यहाँ पर माइनस में 2ab है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यहाँ पर बच गया और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यहाँ पर बच गया। तो कितनी बार है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर कितनी बार है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है। तो यहाँ पर क्या मैं इससे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 2 बार है तो 2 को कॉमन मैंने ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया है आपका। अब जब भी क्वेश्चंस में
जब भी आपको क्वेश्चंस में ऐसा देकर लिखा रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस फार्मूले का एक एग्जाम्पल आपको देकर बताता हूँ कि आप इसके कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं कह दूँ, देखो अगर मैं कह दूँ यहाँ पर लिख दिया 24 प्लस में 37 का होल स्क्वायर, अब प्लस में कर दिया 24 माइनस 37 का होल स्क्वायर, अब बटे में कर दिया, अब देखो बटे में क्या कर दिया 24 का स्क्वायर प्लस में 37 का स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूँ कि ज़रा इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। तब आप करोगे क्या? तब आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या कहता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी आप जोड़ोगे तो उसका आंसर क्या निकल कर आएगा? 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही आपका निकल कर आएगा। तो देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है 24 को अगर मैं कह दूँ a और 37 को कह दूँ b, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर? देखो 24 को मैंने क्या कहा a, 37 को क्या कहा मैंने b, तो क्या हो जा रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर बीच में प्लस दिया है तो प्लस मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या 24 को मैंने कहा था a, 37 को क्या कहा था b, तो क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो 24 यहाँ पर है तो 24 को a माना था और 37 को मैंने क्या माना था? b माना था, तो यहाँ पर b का स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भैया क्या निकल कर आया? क्या निकल कर आया? मैंने क्या कहा? a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखो क्या आया? 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 2। तो इसीलिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़ेगा तो आपका आंसर सिर्फ तुरंत निकल कर आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा 3 फार्मूला कंप्लीट। 3 फार्मूला यहाँ पर हमने सीख लिया। अगर मैं कह दूँ, देखो अगर मैं कह दूँ, देखो मैंने क्या पहले और दूसरे फार्मूले को जब जोड़ा तो हमारा क्या निकल कर आया? 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही निकल कर आया। अगर मैं कह दूँ आपसे कि एक बार इनको घटा दो, पहले और दूसरे फार्मूले को जब मैंने जोड़ा था तो कुछ अलग आया था। अगर मैं कह दूँ कि इन दोनों को घटा दें तो क्या निकल कर आएगा, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा? a प्लस बी के होल स्क्वायर में अब की बार घटा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या? अब की बार a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर आप घटा दो तो क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही ना होता है। अब इसमें से आप क्या घटा रहे हो? इसमें से आप घटा रहे हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या हो गया इस बार? 2ab। अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो रहेगा ही रहेगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखो a स्क्वायर, मैंने क्या कहा? अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट।
अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में बी स्क्वायर। अब देखो अब अंदर माइनस है तो वह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2ab ये हो गया है आपका। अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं, देखो यहाँ प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर यह भी कट गया। अब बचा क्या, 2ab बच गया, यहाँ पर 2ab बच गया। 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, ab तो रहेगा ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, आप जब फार्मूले को घटा दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में से, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का जब भी होल स्क्वायर घटाएंगे तो आपका आंसर यही निकल कर आएगा 4ab। तो इसका भी एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 37 में आप 44, देखो 37 प्लस 44 का होल स्क्वायर, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 37 माइनस 44 का होल स्क्वायर। अब देखो बटे में क्या कर दिया मैंने 37 गुने 44। अब जरा आप इसका आंसर बताओ, तुरंत बता दोगे मिनटों में। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रूव करके बताऊँगा। देखो 37 को आप मान लो a और 44 को आप मान लो b, क्या 37 को a 44 को b। तो देखो 37 की जगह अगर मैं क्या रखूं a रख दूं और 44 की जगह b रख दूं तो क्या हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस में क्या है, माइनस में देखो यहाँ पर फिर है 37 को हमने माना a और 44 को माना b, तो यहाँ पर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बटे में क्या करोगे आप, इसके बटे में करोगे 37 को a 44 को b, तो यही हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका निकल कर आता है कितना, आपका निकल कर आता है 4ab, आपका निकल कर आता है 4ab। तो आप इसकी जगह 4ab लिख सकते हो, तो लिख दो 4ab। देखो 4ab, तो ab कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, आपका आंसर निकल कर आया 4, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, फार्मूले को रटना नहीं है, बस समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, क्वेश्चन देखते ही बना लोगे। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन तुरंत देखते ही आंसर बता दिया। ऐसे आप भी बता सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लो। तो देखो मैंने तो 4 फार्मूले आपको बता दिए, अब 5वां फार्मूला आपको बता दूं। अलजेब्रा बहुत बड़ा है लेकिन इसमें हम कुछ ही क्वेश्चन कराएंगे और कुछ ही फार्मूले बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं। अगले फार्मूले की अगर मैं बात करूं, कौन सा फार्मूला, 5वां फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गया हमारा 5वां फार्मूला। अगर मैं कहूँ 6वें फार्मूले की और 7वें फार्मूले की, देखो एक बार a क्यूब प्लस में b क्यूब, a क्यूब माइनस में b क्यूब। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो एक बार यहाँ पर क्या लिख दो, यहाँ प्लस है तो a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी हो जाएगा, यह तो हो गया। अब आगे क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान से देखना, आगे क्या होगा, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है a क्यूब प्लस में b क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए बी प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। अगर मैं कह दूँ ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फार्मूला बता दो तो इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखो
यहाँ माइनस था तो यहाँ पर पूरा क्या हो गया प्लस में, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया माइनस। बस इतना ही 7 फार्मूले मैं आज आपको बताने वाला हूँ और वो भी बता दिया। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं भैया लोग। तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चंस को देखते ही इसको सॉल्व कर लोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रा इसका आप आंसर बताइए। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 2.39 का होल स्क्वायर माइनस में 1.61 का होल स्क्वायर, अगर मैं बटे में कर दूँ 2.39 माइनस 1.61, इसका आंसर क्या आएगा। जी हाँ, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा तो ज़रा आप बताओ। तो देखो मैंने आपको अभी अभी बताया, एक फार्मूला मैंने आपको बताया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यह किसके बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, यही मैंने आपको बताया। तो अगर मैं कह दूँ कि 2.39 को आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो, तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आसान हुआ होगा। तो जी हाँ, आपका क्वेश्चन आसान हो गया है। तो देखो, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर 2.39 को ए माना तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, अगर मैं इसको बी मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे क्या है ए और माइनस में बी, यही है आपका ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो यह होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है, ए माइनस बी के बराबर होता है। तो देखो इसमें कौन सी चीज़ें कट रही हैं। देखो नीचे भी ए माइनस बी है, ऊपर भी ए माइनस बी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर ए प्लस बी, बचा क्या है आपका ए प्लस बी। और ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। देखो मैंने क्या कहा, ए को मान लो कितना 2.39 को आपने ए माना, तो यहाँ पर ए की जगह 2.39 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, प्लस में बी को मैंने क्या माना था 1.61, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.61। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 4। तो इसीलिए अलजेब्रा का बहुत बड़ा महत्व है सिंप्लीफिकेशन में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही कर लोगे, बस आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फार्मूला और कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको फार्मूला बताया। आज चलो उसको रिवीजन करा देता हूँ। तो मैंने पहला फार्मूला क्या बताया, पहला फार्मूला बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो गया। अगर मैं कह दूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अगर मैंने जब ये दोनों फार्मूले जोड़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर। अगर मैं a प्लस b के होल स्क्वायर में से a माइनस b का होल स्क्वायर अगर घटा दे रहा हूँ तो इसका आंसर निकल कर आता था 4ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता था। तो मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, इनको घर पर रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए फार्मूलों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।